नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बाबा साहेब की मूर्ति खंडित का आरोप और फिर भड़का बवाल। पत्थरबाजी, फायरिंग और मारपीट से कांपा मुरादाबाद का गांव, आखिर कौन है जिम्मेदार? उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बेहद संवेदनशील और तनावपूर्ण मामला सामने आया है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति खंडित होने की खबर ने पूरे गांव का माहौल बिगाड़ दिया। घटना ठाकुर द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र के नारायणपुर छंगा गांव की है, जहां बीती रात एक नेता के जन्मदिन समारोह के दौरान अचानक खबर फैली कि अंबेडकर पार्क में लगी बाबा साहेब की मूर्ति की उंगली टूट गई है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते गांव में तनाव फैल गया और दो पक्ष आमने सामने आ गए। बताया जाता कि हालात इतने बिगड़ गए कि जमकर पत्थरबाजी हुई, मारपीट शुरू हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई। कुछ जगहों पर फायरिंग और तोड़फोड़ की भी बात सामने आई है। दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ लोग पार्क में पहुंचे, वहां शराब पी और आपत्तिजनक हरकतें की। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। विरोध करने पर हमले और पथराव को किया गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें घरों में घुसकर पीटा गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय लोगों ने एक पार्टी नेता और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने इन सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। उनका कहना है कि मूर्ति उन्होंने खुद लगवाई थी, उनके समर्थकों पर हमला किया गया। साजिश के तहत उन्हें बदनाम किया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि गांव में करीब 150 दलित परिवार रहते हैं और घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने एहतियातन निगरानी बढ़ा दी है। मूर्ति की मरम्मत भी करवा दी गई है। एक मूर्ति के खंडित होने से भड़की हिंसा ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैं एडवोकेट राजकुमार यादव हूँ। क्या मामला है, कैसे थाने आए हैं आप? ये अभी मुझे सूचना मिली लगभग आधा घंटा पहले जी कि हमारी विधानसभा के गांव नारायणपुर छंगा में जी बाबा साहब की प्रतिमा खंडित की गई है जी और वहाँ पे झगड़ा हुआ है, मारपीट हुई है और सूचना है कि फायरिंग हुई है। जैसा मुझे बताया गया, इसमें दलित समाज के कुछ लोगों को काफ़ी चोटें आई हैं, महिलाएं इसमें घायल हैं। बताया गया है कि वहाँ के ही स्थानीय निवासी श्री अजय प्रताप जी, उनके और साथी अजय प्रताप जी के जन्मदिवस पे इकट्ठे थे और दावत वगैरह हो रही थी, लेकिन सुनने में आया है कि किसी बात को लेके विवाद हुआ और उस दरमियान वहाँ बाबा साहब की मूर्ति पार्क में जो स्थित है उसको जाके खंडित किया गया, जिसका विरोध दलित समाज के लोगों ने किया। तो उन लोगों ने, चूँकि वो काफ़ी तादाद में लोग इकट्ठे थे जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो उन लोगों ने इन लोगों पे हमला किया। हमला इतना भयानक किया है कि एक साथी की हमारे हालत बेहद गंभीर है, जो हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये महिलाएं यहाँ थाना हाजा पे खड़ी हुई हैं। इनकी सबके काफ़ी चोटें हैं, किसी के सर में चोटें हैं, किसी की आँख के पास चोट है, मतलब काफ़ी। कितने लोग घायल होंगे? ये 4 से 5 लोग ज़्यादा घायल हैं, बाकी कुछ लोगों के गुम चोटें हैं, कुछ महिलाओं के गुम चोटें हैं। पुलिस सबको लेके थाने आ रही है। मैं भी यहाँ थाना हाजा पे मौजूद हूँ, पीड़ितों के साथ खड़ा हूँ। चूँकि मैं आज़ाद समाज पार्टी का सिपाही हूँ, प्रदेश सचिव की हैसियत से यहाँ रहता हूँ। मेरे समाज के लोगों पे उत्पीड़न हुआ है, मुझे सूचना मिली है, मैं उनके दुख दर्द में शामिल होने यहाँ आया हूँ। अब पुलिस से बात करते हैं, पुलिस प्रशासन क्या इसमें कार्रवाई अमल में ला रहा है, और इन लोगों के मेडिकल की कार्रवाई फ़िलहाल करा रही है। पुलिस कह रही है कि हम इन्हें मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। मेडिकल होता है, उसके बाद में तहरीर तैयार हो रही है, तहरीर दी जाएगी। तहरीर देने के बाद क्या कार्रवाई पुलिस करती है वो देखने की बात है। अगर पुलिस निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई करती है तो ठीक है, वरना आज़ाद समाज पार्टी हमेशा से आंदोलन के लिए जानी जाती रही है। हम, अगर प्रशासन हमारा सहयोग करेगा तो बेटर देन, बट फिर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे और प्रशासन से अपनी बात मनवाएंगे। नाम मानसी है, मैं नारायणपुर से हूँ। ठाकुर द्वारा में एक गांव है, हमारे यहाँ बाबा साहेब की मूर्ति लगी हुई थी। उस मूर्ति को खंडित किया गया। अजय प्रताप है, बीजेपी प्रत्याशी,
उनका जन्मदिन था, कुछ लोग उनका बर्थडे मनाने आए थे, उन्होंने उस मूर्ति के आसपास टॉयलेट किया, उनके ईंटे से उंगली तोड़ दी बाबा साहेब की, और औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमारे घर पे दरवाजे तोड़े गए, खिड़कियां तोड़ी गई, और हमारी छत पे कांच वगैरह सब बोतलें फोड़ी गई सर, क्योंकि वो ड्रिंक वगैरह वहाँ कर रहे थे। लेडीज को गालियां गलौज, अभद्र व्यवहार किया, डंडों से मार किया, बेल्ट, फायरिंग की। उनके पास असला सब कुछ था सर। हम चाहते कि उसे कड़ी से कड़ी सजाओ अजय प्रताप को। उसने मेरे सर पे डंडा मारा है, उसका भाई था, मुझे उसका नाम तो नहीं पता सर, उसको गांव में लेकिन टीटू बुलाते हैं। अभय प्रताप है उनका नाम, अभय प्रताप है, अजय प्रताप के भाई का नाम वो था। उसका पूरा परिवार, हमारे गांव के जितने भी चौहान हैं सब उसके साथ थे। उसने 200-300 आदमी बाहर से बुलवा रखे थे, गुंडे। उन सबके पास डंडे थे, बेल्ट थी, और पता नहीं क्या क्या चीजें थी, लोहे की रोड थी, और सर फायरिंग की गई लोगों के ऊपर। जो हमारा समाज है उन सब के सब सर, इनकी मंशा यही थी कि अभी बाबा साहेब की जो जयंती निकली है, हमने उस पे फीता काटने के लिए राजपाल सिंह जो चौहान है उनको बुलाया था, इनको नहीं बुलाया था। इनको जेलसी हुई, इसलिए इन्होंने ये सब प्री प्लान्ड है ये सब कुछ सर। मूर्ति तोड़वा दी। इनके यहाँ कम से कम 200-300 आदमी होंगे सुबह से। इन्होंने एक रक्तदान का नौटंकी करी, पहले तो रक्तदान करेंगे ये वो सब कुछ, पूरे दिन दारू खाना सब कुछ किया, और लास्ट में क्या किया, मूर्ति तोड़वा दी। दिनांक 16 अप्रैल 2026 की रात्रि में थाना ठाकुरद्वारा के नारायणपुर छंगा गांव में एक विवाद की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना ठाकुरद्वारा की पुलिस मौके पे पहुंची एवं यहां पे पाया कि दो पक्षों में कहासुनी, लाठी डंडों से मारपीट एवं पत्थरबाजी हुई, जिसमें कि दोनों पक्षों के लोगों को चोटें लगी हैं एवं इसमें एक मूर्ति जो है वो भी क्षतिग्रस्त हुई। जो इसमें घायल हुए हैं उनमें उनको उपचार के लिए CHC ठाकुर द्वारा पहुंचा दिया गया है। जो मूर्ति है उसको ससम्मान के साथ में जो नेसेसरी रिपेयर्स हैं वो उसके करा दिए गए हैं। इसमें कई लोगों के चोटें लगी एवं इसमें जो गाड़ियां हैं उनके भी शीशे भी टूटे हुए हैं। इसमें पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। पुलिस समस्त पहलुओं पर जांच कर रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य निकल के आएगा उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।